आसिफ शरीफ साहब हैं हमारे, मेरे लिए तो बड़े टीचर की मानद हैं और बड़ी, मैं तो उनको रूहानी शख्सियत समझता हूँ अपने लिए। पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। अच्छा, सॉइल को नेकेड नहीं रखना, नंगा नहीं रखना, ये कवर्ड। तो इर्द गिर्द के लोग मुझे काफी वो कर रहे थे, परेशान भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपका बाग बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा। और ये पौधा देख रहे हैं ना, ये हमारे कुछ पौधे एक्सपायर होने लगे थे, लेकिन ये पिकनिक के ऊपर इनको ट्रांसफार्म करने के बाद ये रिकवर कर रहे हैं कि हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने हैं। हमने ना काफी सारे मामलात में हार मानी हुई है। हम यार, पहले अगर आपके पास 10 एकड़ लैंड है तो आप पहले आधा एकड़, 1 एकड़ उसके ऊपर शिफ्ट करके आप एक्सपेरिमेंट कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फार्म नेक्स्ट डे फार्म के ऊपर। तो ये मेरा फार्म के साथ ही ना मैंने 2.5 एकड़ के ऊपर सिट्रस लगाया हुआ है और ये पिकनिक के ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है। पिकनिक मीन्स ये आसिफ शरीफ साहब हैं हमारे, मेरे लिए तो बड़े टीचर की मानद हैं और बड़ी, मैं तो उनको रूहानी शख्सियत समझता हूँ अपने लिए। तो उन्होंने ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया है, पिकनिक पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। अच्छा, इसमें 3-4 मोटे मोटे से असूल हैं। एक उसमें सबसे जो पहला असूल है वो ये है कि आपने ना सॉइल को नेकेड नहीं रखना, नंगा नहीं रखना, ये कवर्ड होनी चाहिए लाइव मल्च के थ्रू या डेड मल्च के थ्रू। डेड मल्च मीन के जैसे बेटा उधर दिखाए नीचे, वो नीचे ये गन्ने की पराली पड़ी हुई है, गन्ने की ना, आ जाओ, तो इसको हम डेड मल्च बोलते हैं। और ये जो ग्रास कुदरती तौर पर हो गया नीचे, बेटा ग्रास दिखाओ, इसको हम आप कह सकते हैं लाइव मल्च कह सकते हैं। तो ये पूरा एक तरह से कुदरती माहौल या जंगली माहौल कह लें बनाया हुआ है। तो जब ये मैंने शुरू किया तो इर्द गिर्द के लोग मुझे काफी वो कर रहे थे, परेशान भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपका बाग बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा और ये आपके पौधे नहीं चल सकेंगे। तो लेकिन मैं अभी, मुझे कोई तकरीबन 2 साल होने को हैं और ये परफेक्ट भी नहीं है क्योंकि मेरी जमीन लेवल्ड भी नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा इसमें वो पानी का वो इरिगेशन जो है ना वो उतनी परफेक्ट नहीं है। लेकिन इवन देन इसको अपनी जिस तरह एक जंगल में एक पौधा होता है ना, तो आप वो अपने हाल पे आप उसको छोड़ देते हैं। तो अपने हाल पर छोड़ देने के बावजूद तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। एक असूल हमने ये देख लिया कि हमने जमीन को नंगा नहीं छोड़ना। अच्छा, साथ साथ पौधे भी चेक करते जाते हैं। अच्छा, इसमें देख सकते हैं ये जो आप, ये फ्रूटिंग है बेटा, इधर भी दिखा दे सारा। पीछे आपके पीछे बिल्कुल एक पौधा है, ये साइड वाला, वो भी दिखा दें, क्लोजर व्यू दिखा दें। तो आप देख सकते हैं ये बगैर किसी खाद के और बगैर किसी इनपुट के, इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं हुआ और किसी किस्म का हमने फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आप सारा माहौल देख सकते हैं, एक पूरा एक मुकम्मल, जिस तरह होता है ना जंगल कह लें आप, तो वही माहौल बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज और दिखानी है। ये जैसे ये पौधा देख रहे हैं ना, ये हमारे कुछ पौधे एक्सपायर होने लगे थे, लेकिन ये पिकनिक के ऊपर इनको ट्रांसफार्म करने के बाद ये रिकवर कर रहे हैं। लेकिन बाकी पौधे देख सकते हैं आप, लश ग्रीन है। और हमारे पास पानी लगाने का भी इसके ऊपर हम क्योंकि डेयरी फार्म में बिजी रहते हैं तो हमारे पास कोई स्टाफ वगैरह नहीं है, बस इसको केयरलेसली पानी लगाते रहते हैं जी। अच्छा, अब पिकनिक का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि पौधे को डायरेक्ट पानी नहीं लगना चाहिए। ये मेन 2 रूल्स हैं कि पहला तो ये हो गया कि सॉइल कवर्ड होनी चाहिए और दूसरा ये, नीचे बेटा दिखाओ, ये फरस बनी हुई है। तो हमारा जो ये देखें ना, जैसे ये पौधा है तो पानी उससे तकरीबन 6-7 फीट के फासले के ऊपर है। जितनी पौधे की कनोपी बनती जाएगी ना ऐसे, तो आपने पानी उतना उससे दूर करते जाना है। अच्छा, फिर इसमें एक और बात भी करते हैं आसिफ शरीफ साहब ना, इसमें अब मैं ये कर रहा हूं कि ये देखें साथ मैंने अनार भी लगाया हुआ है। तो इसको वो इवेंचुअली हम प्रॉस्पेरिटी मॉडल आसिफ शरीफ साहब ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये इसके ऊपर ये सिट्रस हो गया, कोई 300-350 पौधे लगे हुए हैं 2.5 एकड़ में सिट्रस के, और 300 के करीब अनार के पौधे लगा दिए हैं। यानी कि आप वो क्या, प्रॉस्पेरिटी मॉडल मींस कि आपके पास कोई 5 से लेकर 10-12 डिफरेंट किस्म के पौधे लगे हों, ताकि सिट्रस के सीजन के बाद फिर अनार का सीजन शुरू हो जाए, अनार के बाद फिर मैंगो का शुरू हो जाए। एनीवे, इसके ऊपर ये सारी एक डिटेल्ड वीडियोस कोशिश करूंगा जैसे मुझे वक्त मिलता है। तो मैं खुद भी ट्रांसफार्म कर रहा हूँ अपनी लैंड को और आपके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा जी। अच्छा, उसी प्रॉस्पेरिटी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए ये फिर मैंने कुछ, हालांकि ये रेतली सॉइल है तो इस कुछ पौधे मैंने आम के भी लगा दिए हैं। जैसे एक आम का पौधा ये लगा हुआ है। अच्छा, हमारे पास मोरिंगा भी है। तो आप ज़हीर बेटा पूरा व्यू दिखाएं। ये पूरा एक हमने ना इसको ऑटोमेटेड किया हुआ है। ये अब अपनी मदद आपके तहत ये बाग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, पौधों की हेल्थ भी देख सकते हैं, पूरा माहौल देख सकते हैं। अच्छा, पीछे दिखाएं बेटा, हमारे पास अमरूद भी है।
कुछ 7-8 पौधे हमने अमरूद के भी लगाए हुए हैं जी। तो ये इस बॉर्डर के ऊपर ना मैंने 40 ढक्की डेट्स हैं जो बड़ी मशहूर है, इससे छुहारा बनता है, तो ये भी लगाई हुई हैं। और ये भी बगैर, आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ देखें, बगैर किसी खाद के। जी आप ये देख सकते हैं, ये पूरी गली बनी हुई है, ये जनूब से लेकर शुमाल तक। और इधर बेटा है, ऐसे रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, इधर इधर ये इस अनार की तरफ आए, ये देख रहे हैं। अब ये देखें, ये पौधे आपस में मिल रहे हैं, तो मशरिक से मगरिब की तरफ कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर किसी ने, ये इस तरह गलियां बन जाएंगी शुमालन जनूबन, तो इसको हम एली कहते हैं, ताकि इसमें से लाइट का पास हो। और इसमें ये फ्यूचर में ये भी क्लोज होंगे, ये पौधे क्लोज होंगे, तो हमने ट्रिम कर देना, इनकी प्रूनिंग करेंगे और सिर्फ 3 फुट फासला रह जाएगा। तो अभी ये चूंकि इब्तदाई स्टेज में है, तो इसलिए फिर भी ये शेप अप हो रहा है, तो इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में एक प्रॉपर शेप में ये आ जाएगा जी। तो लास्टली जो पिकनिक का जो तीसरा मेन प्रिंसिपल है, वो है रेस्ड बेड, कि नीचे फरो आ गई नाली, जिसमें से ज़हीर बेटा ये दिखाए ना कि जिस तरह ये बेड बने हुए हैं। और प्लीज आपने नोट करना है, ये मेरा कोई परफेक्ट नहीं है, ये 30-40% इसको पिकनिक कहना है, क्योंकि पिकनिक के जो पहले इब्तदाई असूल हैं, उसमें लैंड का आप लेजर लेवल करवाते हैं, फिर वो चीजल हल लगवाते हैं ताकि उसका हार्ट पेन ब्रेक करते हैं। तो वो ये चूंकि पहले 5-6 साल कन्वेंशनल था, तो ये हो चुका था, तो बस ये इसको पॉसिबल नहीं था कि वो जो पहले 2-3 बुनियादी असूल हैं उनको फॉलो किया जाए। लेकिन इवन देन रिजल्ट इज अमेजिंग। तो आखिर में मैं ये आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने हैं, क्योंकि इस वक्त जो फार्मर की हालत है वो बड़ी मिजरेबल है, तो हमें कुछ नया करने की जरूरत है। प्लस मैं अपने एज ए सोसाइटी मेंबर एक बात और भी कहना चाहूंगा कि हमने ना काफी सारे मामलात में हार मानी हुई है। हम कहते हैं कि यार ये कोई सही काम ना हो ही नहीं सकता, हमने वो कंप्रोमाइजेस किए हुए हैं। तो लेकिन जिस तरह आसिफ साहब कहते हैं, आसिफ शरीफ साहब, कि यार पहले अगर आपके पास 10 एकड़ लैंड है, तो आप पहले आधा एकड़, 1 एकड़ उसके ऊपर शिफ्ट करके आप एक्सपेरिमेंट कर लो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिले, तो फिर आप इवेंचुअली पूरा ट्रांसफॉर्म कर दो कुदरती माहौल के ऊपर। तो लेकिन वो लोग ना थोड़े से केयरलेस हुए हैं, वो ये नहीं देखते कि यार ये इन खादों से हमारे ऊपर जो बीमारियां आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्लस कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, बल्कि हर दफा उल्टा नुकसान ही हो जाता है। तो इन मसाइल को हमने हल भी करना है, बड़ी हार नहीं माननी इनके आगे और नई राहें तलाश करनी है। तो मेरा तो मैसेज यही है। तो मैं कोई इतना क्वालिफाइड भी नहीं हूं, ना इतना एजुकेटेड हूं, तो बस मेरा तो ये समझता हूं कि जो मुझे कुछ बात लग रही है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूं। तो लेकिन अब रिजल्ट आपके सामने है। इंशाल्लाह मैंने भी ये देखें 2.5 एकड़ को सेमी पिकनिक के ऊपर शिफ्ट किया है, तो इंशाल्लाह मेरे पास 20 एकड़ और लैंड है, तो इवेंचुअली उसको भी मैं उसके ऊपर वो आपको एक प्रॉपर पिकनिक की इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये कोई थॉट प्रोवोकिंग होगी चीज, और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और जो मेरे सोशल मैसेज को भी आपने प्लीज कंसीडर करना है। उसको खाली फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, बल्कि आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपने देखना है कि आपने हमेशा ऑर्गेनिक अप्रोच अडॉप्ट करनी है। तो खुश रहिए, खुश रखिए, हैप्पी फार्मिंग।